बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज। क्या आप सोच सकते हैं कि एक वकील और एक मिलिट्री ऑफिसर की मंगेतर के साथ पुलिस स्टेशन में ऐसा हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मीडिया क्यों चुप है, सरकार क्यों चुप है? क्या आप भी चुप रहेंगे? क्या आप भी तमाशा देखेंगे? ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ चीखें नहीं है, ये इंसानियत की मौत का ऐलान कर रही है। ये रोने और चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही है या अंदर की इंसानियत बेच दी है? अगर बेच दी है तो जाओ वीडियो देख ली, अब तमाशा खत्म हो चुका है, कोई दूसरी वीडियो देखो। और अगर इंसानियत बची है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी रूह कांप जानी चाहिए, तुम्हारा खून खौलना चाहिए, क्योंकि मेरा तो खौल रहा है और मुझसे जो हो पा रहा है वो करने की कोशिश कर रही हूँ। या पेट्रोल भेजे या कुछ करे, उन्होंने मुझे कोई हेल्प की नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। तो मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है। तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए, उन्होंने भूपंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक तो फीमेल ऑफिसर ने बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्टाफ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। थोड़ी देर में मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। इस वीडियो को देखने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि हम रोए या गुस्सा करें, इस पर तरस खाएं या खुद पर, क्योंकि हम बेबस हो चुके हैं। हमारे लिए जिसे सुरक्षा में खड़ा किया गया है, अब तो वो भी हमारे सुरक्षा के दुश्मन बन गए हैं। किस पर भरोसा करें जब देश में वकील सुरक्षित नहीं है, आर्मी अफसर सुरक्षित नहीं है, तो कौन सुरक्षित है? ये घटना उड़ीसा के भरतपुर पुलिस स्टेशन की है, जहां एक मिलिट्री ऑफिसर की मंगेतर के साथ जो हुआ वो सुनकर दिल दहल जाता है। पीड़िता ने अस्पताल से छूटने के बाद खुद इस घटना का बयान किया है। उसने बताया है कि 15 सितंबर की रात जब वो रेस्टोरेंट बंद कर घर जा रही थी, तब कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोका और उस पर हमला करने की कोशिश की। किसी तरह वो वहां से बचा भरतपुर पुलिस स्टेशन मदद के लिए पहुंची, लेकिन वहां जो हुआ वो इंसानियत पर एक काला धब्बा है। पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी जिससे उन्होंने मदद मांगी। FIR दर्ज कराने की बात की, पर उस महिला पुलिसकर्मी ने बदतमीजी की, गालियां दी और FIR दर्ज करने से मना कर दिया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो महिला पुलिसकर्मी ने इसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता के हाथ पैर बांध दिए गए, उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि जब पीड़िता ने अपना बचाव करने की कोशिश की तो पुलिसकर्मी ने उसकी गर्दन दबाने की कोशिश की।
इस सब के बाद पीड़िता को जिस तरह से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई है वो हैरान कर रहा है। 16 सितंबर को इस घटना की सूचना मिलने पर सेना ने उड़ीसा सरकार से शिकायत की। इसके बाद 17 सितंबर को सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। 18 सितंबर को 5 पुलिस कर्मियों का तबादला और निलंबन हुआ और फिर कोर्ट ने उस महिला को भी जमानत दी जिसे पुलिस ने झूठे आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मीडिया क्यों चुप है, सरकार क्यों चुप है, बीजेपी जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है वो क्यों चुप है। अब तक बीजेपी की तरफ से पूरी घटना पर कोई भी बयान नहीं आया है और ध्यान देने वाली बात ये है कि इस पूरी घटना में महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद है। आज महिला ही महिला की इज्जत लूटते हुए तमाशबीन बनी बैठी है, तो भुगतो अभी और भुगतना पड़ेगा क्योंकि कोई बोलने वाला और बचाने वाला नहीं है, न ये सरकार न ये इंसानी चोला पहने हुए बैठी हुई लाश, डॉक्टर फिर वकील और न जाने कितने और। ये नंबर बढ़ता जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक देश की सरकार से लेकर आम जनता ऐसे नीच काम करने वालों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट न उतार दे, ताकि कोई और ये करने से पहले कांप जाए। इस घटना के बाद किस पर भरोसा करें? डॉक्टर, वकील, आर्मी अफसर, अब कौन सुरक्षित है? पुलिस जिससे हमारी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, अब वही हमारे दुश्मन बन गए हैं। नेशनल चैनल्स राजनीति में व्यस्त है और कोर्ट से लेकर सीबीआई, सीआईडी तक की जांचों की कहानी हर बार वहीं खत्म हो जाती है बिना किसी ठोस नतीजे के। कोलकाता के लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया वो सराहनीय है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आवाज को पूरी ताकत के साथ उठाएं। ये मुद्दा सिर्फ एक महिला का नहीं है, ये हर उस नागरिक का है जो इस सिस्टम से उम्मीद करता है। इस देश में जब एक वकील और मिलिट्री ऑफिसर तक सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या बात करें। अब सवाल ये है कि क्या आप भी चुप रहेंगे? क्या आप भी तमाशा देखेंगे या फिर इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे? ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज आप चुप रहे तो कल ये हमारी कहानी भी हो सकती है। इंसाफ के लिए आवाज उठाएं। वीडियो शेयर करें ताकि ये मैसेज हर उस इंसान तक पहुंचे जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने से डरता है।